नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से आया हूं और आज बात कर रहा हूं ऐसे बच्चे की जिसकी वजह से मोशन वायरल हो रखा है। मुंबई के छोटे से चौल में रहते हैं, पानी पूरी का ठेला लगाते हैं फादर उनके। 11th में फेल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और 12th में एनआईटी तक पहुंच गया, पर फिर भी सोचा नहीं अपना लक्ष्य तो आईआईटी है। ड्रॉप लिया और आज आईआईटी रुड़की जा रहे हैं। इनकी कहानी आपने बहुत सुनी होगी, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले कुछ क्षणों में वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उसने हमको वायरल करा दिया है। तो हर्ष मेरे साथ बैठा हुए हैं जो कोटा क्लासरूम से ही पढ़े हुए हैं मोशन से। और ख़ास बात ये है कि हो सकता है आपने न्यूज़ में देखा हो, बहुत सारी जगह देखा हो। ख़ास बात ये है कि कोटा क्लासरूम से पढ़े और मुंबई की एक बहुत बेसिक सी जगह से आते हैं। खैर मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताता हूँ आपको। अभी आईआईटी रुड़की चले गए हैं। खास बात क्या क्या है मैं बता दूं पहले कि 11th में फेल हो गए थे। जो बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। मैंने भी इनसे पहले बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करी है ताकि मैं आपको नेचुरल सारी बातें बता पाऊँ। और 11th में फेल हो गए थे और ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ पे कई बार शायद हम अपनी आर्थिक संबलता को अपनी कमजोरी मानने लगते हैं कि अगर आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं तो शायद हम वो लायक नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। पर इनको साथ में बैठाने का पर्पज़ यही है कि जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं आर्थिक कमजोरी मेरी कमजोरी हो सकती है पढ़ने को लेकर, उसको इन्होंने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। तो हर्ष बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और तो मैं स्टार्ट तैयारी तुम्हारे लिए यहाँ से करना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसे पता पड़ा कि मुझे तैयारी करनी चाहिए? सब बचपन से ही एक आइडिया था कि इंजीनियरिंग करनी है, बट रास्ता नहीं पता था कि बीटेक करना होता है, एमटेक करना होता है। 2021 अक्टूबर में आपकी एक वीडियो देखी थी। अच्छा, मेरी वीडियो देखी थी? हाँ। आपने जिसमें कहा था कि मेरे आगे वाला बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था। वो वीडियो जब देखी तो मुझे मोशन के बारे में पता चला, वहाँ से ख्याल आया सर। अच्छा, वहाँ से ख्याल आया, फिर तुम कोटा आ गए वीडियो देखते देखते? जी सर, कोटा आ गए। कोटा आना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मम्मी पापा को मनाना। पापा को मैंने ये बोल के लाया यहाँ पर कि एक बार कोटा घूम के आते हैं। अच्छा, पापा मम्मी तैयार नहीं थे? नहीं। उन्होंने किस लिए तैयार नहीं थे? बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर? नहीं, दूर जाना पड़ेगा, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो शायद आप अब यहाँ से नहीं कर सकते, क्योंकि शायद उन्हें उतना आइडिया नहीं था। पापा को मैं यहाँ घुमाने लाया एंड उन्हें कोटा काफ़ी पसंद आया। हाँ, काफी। अच्छा, तुम मोशन वगैरह में घुमाया उनको? हाँ। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है यहीं से तैयारी करो। फिर मैंने तैयारी करी एंड काफ़ी लेट था, हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं 11th के पेपर दे नहीं पाया। तो अच्छा। एंड 11th में मैं फेल हो गया। हेल्थ में क्या दिक्कत आ रही थी? सब बचपन से ही रेक्टल प्रोलैप्स, इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक डिजीज़ होती है, इशू होता है। अच्छा। उसमें बॉडी का एक ऑर्गन वॉशरूम जाते समय बाहर आ जाता है, जिस वजह जिस वजह से खाना डाइजेस्ट ना होना, बहुत नॉर्मल फूड खाना पड़ता है। हॉस्टल के खाने में बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं खा पाता था, और सिंपल दाल चावल और सब्जी रोटी। तो प्रॉब्लम अभी भी है तुम्हें? जी सर, अभी भी है। 12th में जब हो गया था एनआईटी में तो पापा ने कहा कि ऑपरेशन करा लो, बट मैंने पापा को बोला नहीं, आईआईटी का सपना पूरा हुआ उसके बाद ही करूँगा वो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पापा को लेके आए, तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं कहता हूँ कि कोटा बहुत अच्छी जगह है, एक बार घुमाने के बहाने ही ले आओ। तो समटाइम्स यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तो मम्मी भी कन्विंस थी या मम्मी को कब लेके आए? मम्मी ने तो पहले ही बोल दिया था कि आपको पढ़ना, मम्मी का काफ़ी ट्रस्ट था। पापा ने थोड़ा, उन्हें आइडिया नहीं था, तो जब वो आए तो उन्हें आइडिया लग गया। एंड एक डेंटिस्ट भैया थे जो पानीपुरी की शॉप पर आते थे, उन्होंने अपने फ्रेंड का नंबर दिया जो कोटा से पढ़े हुए थे, और उन्होंने गाइड किया कि हाँ अंकल एक बार उसको कोटा ले जाइए, वहाँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। बीच में उन्होंने एक वर्ड यूज़ करा, पानीपुरी। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको बता दूं कि आपके फादर और पानीपुरी का ठेला लगाते हैं मुंबई में, राइट? किस जगह पे लगाते हैं मुंबई में? कल्याण शहर में, थाने। कल्याण शहर थाने में? जी सर। अच्छा, तो वहाँ पे लगाते हैं, तुम भी जाते हो वहाँ पे? हाँ सर। बेची कभी? हाँ सर, बचपन से ही। अच्छा, बचपन से बेची है? बचपन से बेची। तो क्या भाव बेचते हो? मतलब भाव मतलब कितने रुपए के 6 मिलते हैं, 5 मिलते हैं पर प्लेट? अभी सर 15 रुपये प्लेट है, जिसमें 6 पीस होते हैं एंड एक सूखी पूरी होती है। अच्छा, 15 रुपये प्लेट में 6 सूखे होते हैं और 6 पानी पूरी और एक सूखा। यार, तो कोटा में तो ज़्यादा महंगा मिलता है इसका मतलब, कोटा वाले। तो तुम्हें बनाना आता है अच्छे से? तो वो जो 2 तरीके के आते हैं ना पानी पूरी में भी, एक तो वो गोल वाले आते हैं, एक लंबे आते हैं। हाँ सर, एक गोल वाले आते हैं और एक चपटी वाले आते हैं जो बिस्किट्स जैसे होते हैं, डॉट डॉट्स होते हैं। तो उसमें शेव पूरी बनती है, वो उसकी शेव पूरी काफ़ी अच्छी बनती है। तो वो ये जो गोलगप्पे होते हैं क्या तुम घर पे बनाते हो? नहीं सर, वो गोलगप्पे तो कारखाने से आते थे। कारखाने से आते हैं? और बाकी सारी चीज़ें घर पे बनती थी। क्या क्या बनाते? तुमने बनाया सब कुछ? हाँ, थोड़ा बता, हम पानी पूरी कैसे बनती है आज इस पे बात करते हैं। बाकी सारी बात तो मेरे साथ न्यूज़ चैनल वालों ने कर ली है।
सर तीखा पानी, मीठा पानी एंड चटनी बनती थी, मिर्ची और पुदीना और वो होते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें होती है, चटनी एंड चने, ये सारी चीज़ों के पेस्ट बनते हैं। पानी पूरी में तो मोस्टली आपको काला नमक और मीठी पानी बनाने के लिए खजूर और थोड़ा सा गुड़, शक्कर, ये सारी चीज़ों से। तो तुम्हें बनाना आता है पानी? पूरी आती है। अरे वाह, क्या बात है। और आलू का मसाला बनाते होंगे? आलू का और रगड़े का सर मोस्टली। आलू और रगड़ा, वटाना होता है, अच्छा, सफेद वटाना, उसका बनाते हैं मोस्टली। आलू हम शेव पूरी के लिए यूज़ करते हैं। अरे वाह, तो तुम्हें मतलब पूरी भेलपूरी बना, मतलब ये पानी पूरी बनानी आती है? पूरी सर। क्या बात है। तो मतलब मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब इनको जितनी आईआईटी क्रैक करने के लिए बारीकी चाहिए थी, उतनी ही बारीकी पानी पूरी बनाने में भी आती है। तो जो भी काम आप कर रहे हो बड़ा छोटा नहीं होता, वो आपको ढंग से आना चाहिए। इफ़ यू हैव एक्सपर्टीज इनटू इट तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हो। खैर, मैं बहुत अलग सा सवाल पूछ रहा हूँ, शायद हो सकता है तो आंसर भी नहीं दे पाया उसका। क्या तेरे को लगता है कि जैसे, क्योंकि मैंने तुम्हारी फुटेज देखी तो बहुत मेरे को ऐसे शायद नहीं बोलना चाहिए, बट आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से तुम आते हो, है ना? तो बहुत सारी तकलीफें देखी, तुम्हारे घर की फुटेज भी मैंने देखी थी। तो कैसा कमरा था वो तुम्हें शायद पता है। क्या तकलीफें आती थी जिसकी वजह से तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाया? मैं एक्चुअली वो उन बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे जैसे बच्चे ऐसी परिस्थिति को देख के, ऐसे संघर्ष को देख के मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो क्या तुमने कभी ऐसा भी करा है कि पानी पूरी भी बेची हो, घर का काम भी करा हो, पढ़ाई भी करी हो? तो कैसे वो पूरी जो इकोसिस्टम तुम्हारा बना, उसने तुम्हें आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में कैसे मदद करी, वो मैं जानना चाहता हूँ। सर 9th क्लास की मैं बात कहना चाहूँगा। जब मैं सुबह स्कूल जाता, आफ्टरनून को ट्यूशन्स करता एंड शाम को पापा के साथ पानीपुरी की शॉप पे काम करता, रात को 1 बजे आता और फिर सुबह पानीपुरी 1 बजे तक? हाँ सर, वो दूर लगाते तो वो ठेला लाना पड़ता घर के पास। तो ठेला लाने में कितनी देर लगती है? सर वो लगभग 45 मिनट्स लग जाते थे। अच्छा, पूरा पैक करो, ये हाँ, करो, फिर आओ। सारी चीज़ें धोकर, क्योंकि वहाँ से लाना डिफ़िकल्ट होता था, तो सारी चीज़ें धोकर फिर रात को 12:30-1 बजे तक आते। एंड इन सारी चीज़ों ने मेहनत करना सिखा दिया था एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने काफ़ी मैच्योर बना दिया था कम एज में कि मैं भी शायद ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेहनत है, तो मैंने मेहनत करनी सीखी। शाबाश, वो तुम्हें बहुत काम आया। मतलब कोटा के तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं महसूस हुआ? नहीं सर, कोटा के पढ़ाई का तो स्ट्रेस कभी नहीं था सर। कभी भी नहीं था? कभी नहीं सर। जब भी स्ट्रेस होता तो फैमिली और इन सब चीज़ों का ख्याल आता कि नहीं हुआ, तो सेल्फ डाउट थोड़े बहुत आते, बट उन्हें क्लियर किया, टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। तो जैसे कभी तुम्हें थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं, जैसे सेल्फ डाउट कभी आया, तो पहली बात तुम्हारे को जो तुमने मेहनत करना सीखा उसकी वजह से तुम्हें यार स्ट्रेस तो कम रहा, कि तुम्हें वो तो कोई तकलीफ थी नहीं, जो मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया था वहाँ से, तो है कि नहीं? क्योंकि जिस तरह के घर में आप रह के आ रहे हो कोटा में, उससे बढ़िया सुविधाएं आपको मिली जाती हैं, तो आपको चैलेंज नहीं होता। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे तुम्हारी जब प्रिपरेशन हुई, तो तुम्हें प्रिपरेशन के दौरान कब सेल्फ डाउट हुआ और तुमने उसे कैसे रिजॉल्व करा? सर सेल्फ डाउट तब हुआ था जब 12th में जेईई मेंस के 3 महीने पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी एंड टीचर्स ने मुझे कहा कि आप बेटा घर चले जाओ, पहले हेल्थ प्रायोरिटी रखो। एंड मेरे नंबर 180 190 मार्क्स से 96 नंबर पे ड्रॉप हो गए 12th में। हाँ, एंड तब सेल्फ डाउट आया कि सर इतनी मेहनत करी, अब क्या करूँ मैं। एंड जेईई मेंस को 40 डेज बचे थे। मैंने वापस हिम्मत इकट्ठा करी एंड वापस प्रिपेयर किया। सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मैं वापस कोटा आया घर से आने के घर से एंड प्रिपेयर किया और जेईई मेंस में 98.59% आया जनवरी वाले अटेम्प्ट में। जी सर। तो तुम 12th के साथ हो? 12th में तब हुआ सर, बट एडवांस लेवल पे सिलेबस काफ़ी छूटा हुआ था, तो उस वजह से एडवांस क्वालिफाई नहीं हो पाया। ओके। एनआईटी जाने का सपना तो पूरा हो गया था। अच्छा, 12th के साथ ही? हाँ, बट हमेशा से सपना था आईआईटी जाने का। मैंने फिर हिम्मत इकट्ठा करी, पापा को बोला पापा मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे तैयारी करनी है। उन्होंने भी कहा कि तुम्हारा ड्रीम आईआईटी है तो तुम तैयारी करो। एंड मैंने फिर 1 साल तैयारी करी, इस साल आईआईटी रुड़की में हो गया। क्या, बहुत ही शानदार, मतलब ज़बरदस्त। तो वापस पापा ने भेज दिया तुम्हें कोटा? जी सर। हिम्मत की उन्होंने, मतलब क्या उन्होंने बताया कभी कि उन्होंने ये जो खर्चा कोटा में था वो कैसे अरेंज करा, या तुम्हें पता था, या जो उन्होंने जोड़ा था वही तुम्हारे पे लगाया? सर उन्होंने जो जोड़ा था वो लगाया। मम्मी पापा ने प्रिपरेशन के टाइम पे तो नहीं बताया कभी, बट अब बताते थे। लाइक जेईई मेंस के बाद मम्मी ने बताया कि पायल और मंगलसूत्र मम्मी ने बेच दिया था, आने के बाद मम्मी ने मुझे बताया। अच्छा। एंड पापा मम्मी की एलआईसी और जो जिनकी एलआईसी थी घर पे, तो उन्हें ब्रोक किया पापा ने एंड उनसे बढ़ा। बाकी पापा ने कभी मुझसे प्रिपरेशन के टाइम पे नंबर तक नहीं पूछे थे सर। उन्हें इतना ट्रस्ट था कि बेटा मेहनत कर रहा है तो हो गई सिलेक्शन। क्या बात है। तो ऐसा बेटा और ऐसे
फादर मदर सबको मिले। हम सबके लिए सीख वाली बात है कि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने के चक्कर में शायद कभी कभी उनसे वो संघर्ष ले लेते हैं जो उनको जीवन में बहुत आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो थोड़ा उन्हें संघर्ष करना भी सिखाएं। और मैं इस वीडियो में शायद थोड़ी अलग सी बात कह रहा हूँ, बट मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वजह से मोशन भी बहुत वायरल हो रहा है। सो वी डू नॉट वांट टू टेक ऑल द क्रेडिट। ये इसी की मेहनत है जिसकी वजह से, थैंक्स टू यू एंड योर पेरेंट्स, कि मतलब तुम मोशन के लिए भी इतना अच्छा बोल रहे हो, और बट द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू एंड योर पेरेंट्स। हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। मैं सही बताऊँ तो तुम्हें, मैं क्रेडिट अननेसरी क्रेडिट लेना चाहता हूँ, बट तुम्हारी मेहनत है। जैसी बात है, अच्छा पढ़ाना, अच्छा करना, वो हमारा धर्म है, जो हमने करा वो एक जरूर संबल देता है तुमको, बट मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू, सही बताऊं तो मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स। मैं तो ऐसे भी बोलना चाहता हूं कि अगर वो नहीं होते तो तुम आज जहाँ बैठे हो उस जगह बैठ, और इसको जीवन भर याद रखना। क्योंकि आईआईटी के बाद जो उनके छोटे छोटे सपने हैं, वो जितना जल्दी, तुम्हारे भी बहुत सारे सपने होंगे एज एन इंडिविजुअल, उनके भी बहुत सारे सपने होंगे, मम्मी के, है ना, वो सपने तुम्हें सबसे पहले पूरे करने हैं। जल्दी से पढ़ के आईआईटी में बहुत बढ़िया करके, है ना। तो कुछ सोच रखा है मम्मी के लिए क्या लाएगा पहले, सबसे पहले कुछ करेगा तो? सर मम्मी पापा का एक ड्रीम था कि घर लेना है, क्योंकि रेंटेड घर पे रहते थे पिछले 20 साल से, रेंट के ही घर पे रहते हैं। छोटा सा घर है? कितना? बहुत छोटा सा? सही, हॉस्टल में छोटे से रूम जितने होते हैं वैसे 2 रूम है। अच्छा। तो और उसमें कितने लोग रहते हो तुम? मम्मी पापा, 2 छोटे भाई और 3 भाई हो तुम? हाँ 3 भाई। अच्छा। 6 लोग रहते हैं सर हम लोग इसमें। 6 लोग रहते हो? हाँ। तो फिर तेरे को पढ़ने की जगह कहाँ मिलती थी? आगे वाले रूम में सारे दुकान के काम एंड मम्मी पापा रहते थे। पापा ने एक और रूम इसलिए रेंट पे ले लिया कि तीनों भाई वहाँ पढ़ाई करेंगे एंड दादी भी वहीं रहेंगी। अच्छा, तो एक कमरे में तुम तीनों भाई पढ़ते हो और दादी? जी सर। तो एक मेरा सवाल ये भी है जैसे कि ना, कई बार कोटा में बच्चे आते हैं और कई बार वो कहते हैं कि ना, या बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं बोलते हैं कि मेरे को तो सिंगल रूम चाहिए और मेरे को बिल्कुल एसी चलना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो मैंने तुमसे सुना कि तुम्हारी दादी और तीनों भाई रहते, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता था? कैसे पढ़ते थे, क्या था? सर डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत होता था, बट हम तीनों भाइयों का फिक्स था कि तुम यहाँ पढ़ोगे, तुम यहाँ पढ़ोगे और तुम यहाँ पढ़ोगे। उसी कमरे में? हाँ उसी कमरे में। तो मैं अपना टेबल पे बैठ जाता, एक भाई चटाई बिठा के बैठ जाता और दूसरा भाई कहीं और बैठ जाता। तो डिस्ट्रैक्शंस होते थे सर, बट पढ़ाई करनी थी तो मेन फोकस पढ़ाई थी, तो पढ़ाई करनी। तो डिस्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बच्चों को बार बार ये बोलता हूँ कि बल्कि सारी पढ़ाई अपने सिंगल रूम में मत करिए, बाहर आके पढ़िए। डिस्टर्बेंस भी हो रहा है तो भी अपनी बात होनी चाहिए। तो यार इसमें मुंबई में तो बारिश बहुत होती है, तो बारिश से दिक्कत नहीं होती थी कभी कभी? क्योंकि मैंने तुम्हारे घर का एक फुटेज देखा, उसमें मुझे ऐसा लगा कि सब बारिश से तो दिक्कत होती थी, लाइक पानी छूता था तो हमने उसे, अच्छा टपकता था पानी? हाँ बहुत जगह से टपकता था, तो हमने पन्नी बांधकर उसे रिडायरेक्ट करके एक पॉइंट पे कर रखा था कि सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। अच्छा, फिजिक्स लगा रखी थी वहाँ तुमने? एंड घर के सामने एक पेड़ है, तो जब बारिश काफ़ी होती तो उस पेड़ में कई बार करंट्स भी आते थे, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता, उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता था काफ़ी। अच्छा, तो तुमने वहाँ पे पूरा इंतजाम कर रखा था? जी सर। क्या होता है तुम्हारे, जैसे मैंने वो देखा कि तुम जो है जहाँ पे रहते हो वहाँ पे शायद जाने का रास्ता भी बहुत सकड़ा है, ऐसा है? जी सर। तो फिर गाड़ी वाड़ी नहीं ले जाओ तो ठेला कहाँ रखते थे फिर? सर ठेला घर के सामने था एंड मेरा रूम पीछे साइड था थोड़ा सा। अच्छा। तो पीछे जाने के लिए वो रास्ता काफ़ी ख़राब था, लाइक गटर ओपन हुए हैं एंड पानी वहाँ बह रहा है, तो बारिश में बहुत दिक्कत आती होगी? बहुत ज़्यादा सर। बारिश में पढ़ते समय भी कुछ जगह स्पॉट्स थे जहाँ पर पानी गिरते थे, बट मेरा मेन फोकस पढ़ाई पे रहा था हमेशा से। तो फिर खेलते खेलते कहाँ थे तुम? जैसे भाई के साथ खेलते होंगे ना तुम लोग? सर मेरे भाई का मैंने उसे प्रॉमिस किया था, जब मैंने उसके फ़ोन में देखा कि उसने मेरा नंबर सेव किया है, IITian हर्ष भैया। अच्छा, तो अच्छा सेव करा उसने IITian हर्ष भैया? तो उसका एक ड्रीम था कि उसे क्रिकेट अच्छे से खेलना है प्रॉपर ग्राउंड में। अच्छा। तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि IITs में ग्राउंड होते, मैं तुम्हें IIT बॉम्बे, IIT रुड़की की ग्राउंड पे क्रिकेट खिलवाऊंगा। तो हम मोस्टली उस गली में ही क्रिकेट या बैडमिंटन खेलते थे थोड़ी बहुत। अच्छा, वहाँ जो पतली सी गली है उसमें? हाँ, एंड अब IIT रुड़की जाने के बाद उसे वहाँ क्रिकेट खिलवाना। क्या बात है। IIT रुड़की इज़ अ वेरी वेरी बिग कैंपस। लास्ट ईयर मेरे को बुलाया था IIT रुड़की, तो मैं गया था वहाँ पर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्रीन, वेरी गुड कैंपस, वेरी अमेजिंग। वहाँ का एक इवेंट भी होता है थॉमसो करके, लास्ट ईयर में वहाँ पे गया था। आई वॉज अ स्पीकर ओवर देयर। अमेजिंग कैंपस है, अमेजिंग। एक सवाल मेरा और है कि अब जैसे तो इतना वायरल सा हो गया, थोड़ा अलग सा पूछ रहा है ना, थोड़ा सही से आंसर देना, कैमरे में बोल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे अब तेरी बहुत इंपॉर्टेंस हो गई होगी वहाँ पे जहाँ पे रहता है?
सर लोग खुश है कि टीवी पे आ रहा है, बट लोगों को उतना आइडिया नहीं है कि आसपास में कि क्या किया है। बस पता है कि पेपर निकल गया। अच्छा, उनको पता नहीं कि तूने आईटी क्लियर करी? अच्छा, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिनको आइडिया ही नहीं है? बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। तो ऐसे भी बच्चे आसपास हैं जो पढ़ते ही नहीं है? सर मैं जिस स्कूल से था वहाँ पर तो बहुत माहौल ख़राब है। एंड माहौल ख़राब है बहुत ज़्यादा सर। बच्चे का गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल होगा? हाँ, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है। तो वहाँ पर बच्चे काफ़ी गलत रास्ते और इन सब चीज़ों में निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है सर। जैसे मुंबई में होता है जो मूवीज़ में दिखाते हैं कभी कभी, ऐसे स्कूलों के लिए? जी सर, होता है। तो क्या क्या होता है वहाँ पे? सर मुझे आज भी याद है, जब मैं पापा के साथ सामान लेने गया था, तो मैं भी पता नहीं ऑन कैमरा बोलना चाहिए कि नहीं, बट वहाँ पर बहुत कम एज में ड्रग्स और अल्कोहल बच्चे कंज्यूम करते हैं। स्कूल के बच्चे? हाँ, स्कूल में टेरेस पर जाके सिगरेट्स पीना एंड बहुत सारी चीज़ें, वहाँ माहौल काफ़ी। तो तुम जब कब ऐसा माहौल अपने आसपास देखते थे तो तुम्हारी इच्छा नहीं हुई कभी कि ऐसा कर लूँ? सर मेरे दोस्त ने सच बताओ एक बार मुझे ऑफर किया था एंड उसने मेरे हाथ में सिगरेट दी। मैंने 10 सेकंड के लिए अपने हाथ बंद की और मैंने बस ये सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, और मैंने वो वहीं ड्रॉप कर दिया। एंड मैंने आज तक कोई भी अल्कोहल कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। जब भी ऐसी चीज़ें दिमाग में आती तो हर बार आँख बंद करके मम्मी पापा से पहले अपने भाइयों का चेहरा याद आता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, उनकी एजुकेशन की। तो उन चीज़ों ने मुझे रोका ये सब करने से। बहुत बढ़िया। तो आप सोचो कि मतलब हर्ष ऐसी जगह से निकला है जहाँ पे शायद एनवायरनमेंट भी उतना पॉजिटिव नहीं था, पर फिर भी खुद को पॉजिटिव रखते हुए, जहाँ पे आपके आसपास वाले सब लोग, सोचिए जो आपके साथ हैं, कोटा आना तो अलग बात है, यहाँ पे तो माहौल मिल ही जाता है, बट ये ऐसे परिवेश से है जहाँ पे बिगड़ने के चांसेस शायद 10 में से 8 बच्चे बिगड़ जाते होंगे, राइट? उसमें से निकल के आना। और इतनी अच्छी बात बोली कि अगर आपको कोई बोला तो 10 सेकंड आंखें बंद करके सोचो कि वाकई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है, मतलब न्यू करनी है, नहीं करनी नहीं, न्यू जिसको करनी है, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है या कुछ भी ऐसी बात है, तो 10 सेकंड आंखें बंद करके सोचो कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी। दैट इज व्हाट यू हैव डन। बहुत बढ़िया। तो मतलब वहाँ पे अपना दबदबा हो गया है थोड़ा सा, है? सुंदर कन्या पसंद तो नहीं कर रखी कोई आसपास? नहीं, पक्का है? क्या कैमरे में नहीं बोल रहे? नहीं, अब तो तेरा नंबर लग सकता है, नहीं तो जो सपाट करी बोलेगा नहीं कैमरे में। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन को बहुत आगे नहीं बढ़ाता हूँ। अगर तुम कुछ बच्चों को कहना चाहते हो, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो, बाकी मैं। सर मैं 3 बात बोलना चाहूँगा। एक, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास शायद फैसिलिटीज़ की कमी है, बट अब कोटा कोचिंग एंड ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है जिनसे आप तैयारी कर सकते हो, तो अब आप ब्लेम नहीं कर सकते। एंड सेकेंड चीज़, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं, शायद आपको पता भी नहीं आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आप एक बार ज़रूर ऑर्फनेज और इन जगहों पर विज़िट कीजिए, तब शायद आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है। एंड थर्ड चीज़, कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है आप उन पर फोकस मत कीजिए। जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं आप उनको डील कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि उसके सॉल्यूशंस मेरे पास है, तो उन चीज़ों का स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत ही बढ़िया है। कितनी सुंदर बातें बोली हैं, मतलब कितनी बढ़िया बात बोली कि जिनके पास बहुत चीज़ें हैं वो जाके देखो ऑर्फनेज में कि तुम्हारे पास जो है उसकी क्या वैल्यू है। और तीसरी बात जो बोली अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई आपके पास जो हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में जो चीज़ नहीं है, उससे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। जिस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ उसके लिए अपने को लड़ना चाहिए। और जो जिनके पास मान लो सुविधाएं नहीं है तो आपको डरने वाली बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मैं तेरे से एक बात और जानना चाहता हूँ बिफोर स्टॉपिंग। तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते थे पर कोटा आए, ऑफलाइन क्या वाकई फ़ायदेमंद होता है? सर ऑनलाइन के लिए वहाँ पर जैसा मैंने कहा माहौल बिल्कुल भी नहीं था, ना पीयर ग्रुप अच्छा था, एंड कहीं ना कहीं चौल में रहने की वजह से जो बाहर के लोग थे वो काफ़ी शोर करते, जैसे उन्हें पता चलता कि मैं पढ़ रहा हूँ तो बाहर से शोर करना शुरू कर देते। वो माहौल नहीं मिल पाता। माहौल बिल्कुल नहीं था सर वहाँ पर, ना स्कूल में था ना वहाँ की लोकल कोचिंगों में था। वहाँ पर सच बताऊँ तो लोकल कोचिंग बच्चों को शायद बहुत गलत चीज़ें बताती है। वो कहती है कि आप जेईई की प्रिपरेशन कराएंगे, नीट की प्रिपरेशन कराएंगे, एंड वो बोर्ड लेवल तक का भी नहीं पढ़ाते वहाँ पर। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हो गई थी कि वहाँ से तो नहीं होने वाला। तो कोटा ऐसे जगह जाना पड़ेगा अपने। जी सर, जहाँ मुझे अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छा पीयर ग्रुप मिले एंड अच्छे मेंटोर्स मिले। बहुत बढ़िया। तो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में आपको एक अनुशासन रखना पड़ता है जो सेल्फ होता है। यहाँ पे आपको कई ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो आपको सेल्फ
डिसिप्लिन में रखने के लिए प्रेरित कर देता है। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होते हैं, बट सेल्फ रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सभी वो कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए एक नॉर्मल डिसिप्लिन का पार्ट हो जाता है, दैट विल बी ईजियर। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए, बहुत बहुत तुमको बहुत बहुत बधाई। और ईश्वर करे तुम्हारी जो सोच है ये ऐसे ही रहे, क्योंकि हमारी सोच को, पर मुझे नहीं लगता तुम चौल में रह के भी अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली, IIT में जाके भी अपनी सोच को बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखना। जो फर्स्ट ईयर में जाके सोच लो कि मुझे ये बनना है, वो ही फोर्थ ईयर तक होना चाहिए। जो कहते हैं ना एक जगह गड्ढा खोदो तो पानी निकल आता है, तो जो भी तुम्हें बनना हो, वॉट एवर यू डिसाइड, तो वो करते रहना। ईश्वर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तुम्हारे फादर मदर को, जिनकी वजह से हमें ऐसा बच्चा मिला जिसका हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, और तुम एक प्रेरणा के स्रोत हो। इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम कहाँ पहुँचे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस परिस्थिति से वहाँ तक पहुँचे हो। नहीं तो इससे भी बहुत अच्छी रैंकें आई हैं इमोशन में, बट तुम्हारी परिस्थिति को देखकर सब प्रेरणा के लिए मेरे हिसाब से प्रेरित होंगे। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। आशा करता हूँ ये वाली वार्तालाप तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगी। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो भी तुम समझ पाओगे कि नहीं, उनकी वैल्यू करनी चाहिए, और नहीं है तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।